सेक्शन 115 और 116। सेक्शन 115 में है अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ एंड इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इफ ऑफेंस नॉट कमिटेड। जबकि अबेट किया गया ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है उसके बाद भी डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा का मिलना, यह आता है 115 में। A instigates B to murder Z. The offense is not committed. If B had murdered Z, he would have been subject to the punishment of death, or therefore A is liable to imprisonment for a term which may extend to 7 years, also a fine, and if a hurt be done Z in consequences of the abatement, he will be liable to imprisonment for the term which may extend to 14 years and to fine. अगर जो भी अबेट किया गया है, मान लो मर्डर के लिए अबेट किया गया और वो मर्डर नहीं किया गया, उसके बाद भी वो व्यक्ति जिसने अबेट किया वो पनिश किया जाएगा उस ऑफेंस से जिसके लिए उसने अबेट किया था। ठीक है जी। 116 में बोला जाता है कि अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट इफ ऑफेंस बी नॉट कमिटेड। 115 और 116 ये दोनों सेक्शन तब हैं जब सजा दी जाती है लेकिन ऑफेंस कमिट नहीं होता है। 110 110 पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट इफ पर्सन अबेटेड डज एक्ट विद डिफरेंट इंटेंशन फ्रॉम दैट ऑफ अबेटर। अबेटर ने कोई भी, जैसे कोई ए है, ए को बोला कि तुम जेड को पीट के आओ, ठीक है। अब ए ने बी को बोला कि तुम जेड को पीटो, तो बी गया, उसको पीटा भी और उसकी जेब में जो भी माल था, मतलब जो भी पैसे थे या चेन थी या अंगूठी थी, वो सब उतार के ले आया। तो इस डिफरेंट जो ऑफेंस उसने किया, मतलब ए ने नहीं बोला कि तुम उसको चोरी भी करो उसके साथ, या उसके साथ उसकी चेन भी खींच लाओ, उसकी अंगूठी भी ले आओ, पैसे भी ले आओ, सब ले आओ, ऐसे नहीं बोला। उसने कहा सिर्फ पीटो। तो इसमें डिफरेंट सजा मिलेंगी। अब ए को तो मिलेगी सिर्फ पिटवाने की सजा, मतलब अबेट किया पीटने के लिए, लेकिन बी को मिलेगी पीटने की भी और चोरी करने की भी, मतलब जो उसके साथ उसने गलत किया है, एक्सटॉर्शन किया ना उसने, तो एक्सटॉर्शन की भी मिलेगी और पीटने की भी मिलेगी। तो डिफरेंट एक्ट की सजा उस इंसान को नहीं मिलेगी जिसने अबेट किया है। 111 बोलता है लायबिलिटी ऑफ अबेटर व्हेन वन एक्ट अबेटेड एंड डिफरेंट एक्ट डन। ए इंस्टिगेट्स अ चाइल्ड टू पुट पॉइजन इनटू द फूड ऑफ जेड। किसी जेड के फूड में ए ने बी, एक बेबी है, बच्चा है छोटा, ए ने बोला बी से कि जेड के फूड में पॉइजन डाला। अब उसने वाई को जेड समझ के वाई के खाने में उसका जहर डाल दिया। ये एक डिफरेंट केस हो गया। तो इसके लिए भी जो अबेटर है, जिसने अबेट किया बच्चे को, वो अब भी उसको वही पनिशमेंट मिलेगी। अगर वो जेड के फूड में पॉइजन डालता तब मिलती, वैसे ही अभी भी उसको वाई की केस में भी उसको वही सजा मिलेगी। सेक्शन 112 में बोला कोई ए है जो कि बी को बोलता है कि वो सी है, वो एक पब्लिक सर्वेंट है और वो उसे अपने काम, उसके काम करने से रोको। अब बी जाता है, रोकता है, अब वो रोकने के लिए उसको मारता भी है, ठीक है ना, ग्रीवियस हर्ट करता है। तो अब क्या होगा इस केस में भी, जो ए है जिसने अबेट किया सिर्फ रोकने के लिए, लेकिन उसने उसको मारा भी। लेकिन मारा क्यों? रोकने के लिए। मारा भी तो रोकने के लिए ना, मतलब ऐसे नहीं मारा, अगर रुक जाता तो नहीं मारता। तो अब इस केस में जो भी सजा बी को मिलेगी वो सेम सजा ए को भी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि मैंने तो बोल रहा था मारने के लिए क्यों मारा, नहीं, मारना पड़ा क्योंकि आपने कहा था रोको उसको काम से। जब वो नहीं रुका तो उसे मारना पड़ा, मतलब उसका जो मोटिव था वो रोकने का ही था। सेक्शन 113 में बोलते हैं लायबिलिटी ऑफ अबेटर फॉर एन इफेक्ट कॉज्ड by the act abated different from the intended by the abater। देखो, अबेटर ने कोई अबेट किया किसी को, कोई कॉज करने के लिए, कोई एक्ट करने के लिए, लेकिन कुछ डिफरेंट एक्ट हुआ। जैसे ए ने इंस्टिगेट किया बी को कि जेड को ग्रीवियस हर्ट करो, बी ने किया और वो ग्रीवियस हर्ट करने में जेड मर गया। देन इफ ए न्यू, अगर ए जानता था इस बात को कि ग्रीवियस हर्ट करने से या उसको अबेट करने से वो मर भी सकता है, तो ए इज लाइबल बी पनिश्ड विद द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर मर्डर।